शहरियत कानून और एनआरसी एनपीआर के खिलाफ आज से गांधी शांति यात्रा निकाली जा रही। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा की क़यादत में मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से ये यात्रा शुरू होगी। एनसीपी सरबराह शरद पवार इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा 30 जनवरी तक चलेगी। गांधी जी के यौम शहादत पर दिल्ली के राजघाट पर ये यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। आपको बता दें कि ये यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से गुजरते हुए तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा की मसाफत तय करेगी। तो साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा की क़यादत में आज इस यात्रा की शुरुआत हो रही है आज से, और ये यात्रा शुरू हो रही है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। तकरीबन जो वक्त दिया गया था वो तकरीबन 10 बजे का दिया गया था कि यशवंत सिन्हा की क़यादत में यात्रा शुरू होगी, और इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे एनसीपी सरबराह शरद पवार। और कई रियासतों से होते हुए ये यात्रा 30 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली में ये यात्रा इख्तिताम पजीर होगी राजघाट पर जाकर। और ये यात्रा किस लिए शुरू की गई है ये भी हम आपको बताते हुए चलें कि शहरियत तरमीमी कानून, साथ ही साथ एनआरसी और एनपीआर को लेकर ये यात्रा शुरू की गई है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से कई तरह की यात्रा, सद्भावना यात्रा, देश बचाओ यात्रा, इस तरह की यात्रा की शुरुआत की जा चुकी है पूरे मुल्क में। लेकिन अब एनसीपी इस मोर्चे को संभाल रही है। महाविकास आघाड़ी इस मोर्चे को संभालती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से मुंबई से जुड़ रहे हैं। वसीम, उनका रुख कर लेते हैं। वसीम, 10 बजे का वक्त बताया गया था कि एनसीपी सरबराह शरद पवार इस यात्रा को झंडी देंगे गेटवे ऑफ इंडिया पर। क्या गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? इस वक्त मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जो वक्त दिया गया था उस 10 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन अभी तक लोग यहाँ पे पहुंचे नहीं है। धीरे धीरे लोगों की शुरुआत यहाँ पे जरूर हो रही है। काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, खास करके जिस तरह से शरद पवार जी इस पूरी जो रैली है उसे झंडा देने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एनसीपी के कई बड़े नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र वर्मा जी भी है, उनसे बात करते हैं। सर, 10 बजे का वक्त दिया गया था, किस तरह की ये पूरी रैली की शुरुआत होगी और कहां से पवार साहब इसकी हरी झंडी देंगे? देखिए, आज जो देश का जो माहौल है, ये लोकतंत्र को लेकर कोई पोषक माहौल नहीं है। यानी हमारे देश का जो फैब्रिक है ये सेकुलर फैब्रिक है। आज हम जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, उद्योग धंधे बंद पड़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इन सब चीज़ों को प्राधान्य नहीं देते हुए आप एनआरसी, एनपीआर और सीएए जैसे कानून जो कि संविधान के खिलाफ है, और जो कोई भी कानून संविधान के खिलाफ होता है वो देश के खिलाफ होता है, तो उसके लिए जो आवाज़ पूरे देश में उठ रही है, तो आज यशवंत सिन्हा जी जो कि भूतपूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, तो उन्होंने आज एक यहाँ से जो महात्मा गांधी शांति यात्रा जो निकाल रहे हैं, तो हमारे आदरणीय नेता पवार साहब, शरद पवार साहब, वो यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे कुछ समय बाद, और एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि एनपीआर की जरूरत क्यों है जब आपके पास 2010 के सेंसस है। एनपीआर की जरूरत क्यों है जब आपके पास और डेटा जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते हुए एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल, आप अराजकता का माहौल तैयार करने की यानी कि हो रहा है, जो इस देश के लोग उसको नकार रहे हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए यशवंत सिन्हा जी को शुभकामनाएं देने के लिए और उनकी इस महात्मा गांधी शांति यात्रा जो आज यहाँ से शुरू होकर दिल्ली पहुँचेगी कुछ दिनों में,
उसको फ्लैग ऑफ करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी इकट्ठा हुए हैं। ये जो फ्लैग ऑफ दिया जाएगा, आज जो शुरुआत होगी, ये लगभग 3000 किलोमीटर तक चलने वाली यात्रा है। अब वसीम, जो आपके पास मुंबई से लौटेंगे, शुरू होकर दिल्ली में लेकिन खत्म होगी। जो सबसे एनसीपी पहले लीडर आपसे बातचीत कर रहे थे, उनसे एक सवाल अगर आप ये भी कर सकते हैं तो करिएगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुल्क में आर्थिक जो हालात है वो ठीक नहीं, उससे लड़ने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो आखिर शिवसेना का साथ उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? जरूर हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से एक पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पे दिखा रहा है, नरेंद्र वर्मा जी से एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देश की स्थिति खराब है, आप कहते हैं आर्थिक माहौल खराब है, तो ऐसे वक्त में शिवसेना कितना साथ है? क्योंकि सत्ता में आप सब एक साथ हैं महाशिव अघाड़ी में, इस पूरी रैली को क्या उनका समर्थन है और तो किस तरह का समर्थन है? महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री, इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। इससे शिवसेना ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। लेकिन भूमिका स्पष्ट हुई है, लेकिन अभी जिस तरह से पवार साहब यहाँ आ रहे हैं, यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस के लीडर आ रहे हैं, क्या नहीं लगता है कि शिवसेना के भी नेताओं को यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए थी? देखिए, ऐसा है, ये यशवंत सिन्हा जी जो कि इस देश के बड़े कद्दावर नेता है और पवार साहब इस देश के बड़े नेता है, उन्होंने जब मुंबई से शुरू हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारी सरकार आज यहाँ है, तो एक निमित्त के रूप में यहाँ फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। लेकिन फिर वो शिवसेना की बात हो, कांग्रेस की बात हो, तमाम लोगों की शुभकामनाएं और समर्थन यशवंत सिन्हा जी के पीछे है। सभी लोगों का समर्थन है इस पूरी रैली पे, इस तरह का नरेंद्र वर्मा जी का कहना है साफ तौर पे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। जिस तरह से यहाँ पे एक पूरा माहौल आप साफ तौर पे देख सकते हैं, किस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, खास करके हर समाज के लोग यहाँ पे हैं, हर जाति से जुड़े लोग हैं और सभी इस रैली में अपना समर्थन दे रहे हैं। इसकी जो शुरुआत होगी मुंबई से होगी, होते हुए पूना, नासिक, फिर गुजरात की तरफ जाएगी। गुजरात में भी काफी वक्त दिया जाएगा और वहां पे जिस तरह से गांधी जी के विचारों को उनके सामने रखा जाएगा। ये सिलसिला इसी तरह चलता हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली की तरफ जाएगा। 30 जनवरी के दिन इसका समापन होगा और राजघाट पे, और संदेश दिया जाएगा कि ये जो रैली है क्यों जरूरी है और देश के जो हालात है किस तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है इस पूरी रैली के दौरान। जी, तो लोगों के आने का सिलसिला भी